श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको सौरभ हत्याकांड मेरठ केस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें अलग अलग कथावाचक ने अपनी क्या सलाह दी है और क्या कहा है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 कौड़ी के लड़की से प्यार हो गया। मेरठ सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक ने क्या कहा। देश में अभी हर जगह, हर मंच पर मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चर्चा है। पंडित धीनेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जैसे कई कथावाचक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मेरठ हत्याकांड को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चे हो रहे हैं। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर प्रेमिका मुस्कान ने अपने पति सौरभ को बेरहमी से मार डाला। मेरठ के सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल लखनऊ में छुपे थे। पुलिस की जांच जारी है। इस मामले पर आम लोगों के साथ साथ इस पर कथावाचक ने भी कुछ कहा है। आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी ने क्या बोला। पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी मेरठ आए थे तो उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत में नीला ड्रम वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं। भगवान की कृपा है कि हमारी तो शादी नहीं हुई। पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मेरी तो कृपा है कि मेरी शादी नहीं हुई है। जो मेरठ में जो केस मामला सामने आया है, उसको देखते हुए तो मैं भगवान से यही कहता हूँ कि आपकी कृपा मेरे पर है, जो मेरी शादी नहीं हुई। और इस केस को सबका दिल दहला दिया है और सबकी रूह कांप गई है। और बहुत सारे मर्द अभी भी सदमे में हैं कि उसने कैसे अपने पति के इतने टुकड़े कर दिए करके। संस्कार देने के लिए रामचरितमानस का आधार जरूरी। उन्होंने आगे कहा, मेरठ कांड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में खड़ते हुए परिवार की व्यवस्थाएं, पुरानी संस्कृति का आगमन और जो लव के चक्कर में पड़े वैवाहिक पुरुष और स्त्री परिवार को तलाक और मिटाने की साजिश को पूर्ण कर रहे हैं। हम धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपना जीवन काल में एक ही शादी होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनका पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कार परिवार से मिलते हैं तो परिवार को ही संस्कार सिखाना चाहिए और भारतीय को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक हो गया है। यह सब जो मैंने आपको बताया, यह धीनेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है। अब मैं आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कहा, यह बताने जा रही हूँ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपनी कथा के दौरान मेरठ की डरावनी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक लड़की के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़ में चल रहा है। उन्होंने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया, जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था। पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। लेकिन उस महिला को क्या हुआ, 1-2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा, आजकल का ये जो भी धंधा बढ़िया है मैया, शादी करो
और महीने भर बाद तलाक का केस डाल दो। बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में सुलझ जाएगा, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज़्यादा 3-5 किया तो ड्रम में पाए जाओगे। अनिरुद्धाचार्य ने सवाल पूछा कि आखिर अपने पति छाती में खंजर मारने वाली महिला कैसी रही होगी? समाज की ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? ये सारी बातें जो मैंने बताई ये पंडित अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा? मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अपने प्रवचन में मेरठ कांड का जिक्र किया है। उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, खबर पढ़ी थी कि प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने अपनी ही पति को मार डाला, और इतनी बुरी मौत मारी कि सोच नहीं सकते। बचकर रहना अपनी पत्नियों से, पता नहीं कौन से दिन किसकी बारी आ जाए। रोज नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही है। इसके पीछे लफंगा प्रेमी ही है। यह बात जो मैंने आपको बताई ये देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया है। देवकीनंदन ठाकुर का बॉलीवुड पर तेज टक्कर। उन्होंने आंखें कहा, प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद वो ड्रम से उसे बाहर नहीं निकाल सके। इतनी बुरी मौत पति को दी, वजह एक ही है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। हम अपने ग्रंथों का ज्ञान जब तक नहीं करेंगे, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। ये जो बॉलीवुड के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कार, हमारे घर, हमारे बच्चे सबको तोड़ रहे हैं। इसमें गलत विचारधारा डाल रहे हैं, और गलत विचारधारा के वजह से ही हमारा परिवार टूट रहा है। आप अपने बच्चों के साथ अगर शास्त्र पढ़ें, सुने, तो आपके बच्चों में संस्कार की उत्पत्ति होगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम तो एक निवेदन करते हैं और करने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और संग में जमाइयों को भी बचाओ, पतियों को भी बचाओ। मेरठ की घटना हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास पर दाग। प्रेमानंद महाराज ने बोला कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विवाह से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मेरठ कांड का जिक्र करते हुए कहा कि मेरठ घटना हिंदुस्तान के गौरवशाली सामाजिक इतिहास पर एक ऐसा दाग है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना से बचाया ज़रूर जा सकता है। आज मैंने आपको अलग अलग कथावाचक ने मेरठ हत्याकांड पर क्या जिक्र किया वह बताया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के भी चक्कर में ना फंसे, आप अपना जीवन जिए, किसी का भी जीवन बर्बाद ना करें। आप भी किसी के बच्चे हैं, आप जिससे शादी कर रहे हैं वो भी किसी का बच्चा है, तो प्लीज़ आप किसी का घर ना तोड़ें। आप जैसा सोचते हैं कि मेरे माँ बाप खुश रहे, वैसा उनके बारे में भी सोचिए। आप किसी के घर शादी करके जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनका घर ना तोड़ें। सबको एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करके रहिए, लेकिन प्लीज़ किसी का घर ना उछाड़िए। आपको भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी की जान ले लें। यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, तो यह अधिकार अपने हाथ में ना ले। राधे राधे।